वेलकम डियर स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भाटिया। बच्चे आज हम देखेंगे अपनी सर्कल सीरीज का लेक्चर नंबर 11। आज के टॉपिक आज इस लेक्चर में हम बेसिकली दो टॉपिक पर नजर डालेंगे। पहला है बच्चे एंगल बिटवीन टू सर्कल एंड दूसरा है ऑर्थोगोनल सर्कल। मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। बच्चे ये जो दोनों के दोनों कंटेंट हैं ये आपस में रिलेट करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, इनका पिछले टॉपिक से कोई खास लेना देना नहीं है, तो इसलिए आज की क्लास में हम जो पिछले लेक्चर्स के रिवीजन्स है उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। हम सीधा ही अपने एंगल बिटवीन टू सर्कल के जो टॉपिक है उससे ही स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं बच्चे। दो सर्कल के बीच में एंगल निकालने की दो अलग अलग डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन कहती है कि अगर आपको दो सर्कल के बीच में एंगल निकालना है तो आप उनकी दो टेंजेंट के बीच में निकाल लीजिए। टेंजेंट कहां पर होनी चाहिए? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। दूसरा बोलता है बच्चे कि आप अगर दो सर्कल के बीच में एंगल निकालना चाहते हैं तो आप उनकी रेडियस के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जो हमारे पास एंगल निकलता है अगर मैं दो टेंजेंट के थ्रू दिखाऊं तो ये मेरे पास अल्फा एंगल निकलता है, रेडियस के थ्रू मेरे पास बीटा एंगल निकलता है। तो दैट मींस कि अल्फा एंगल एंड बीटा एंगल जो है ये अलग अलग निकल रहे हैं, तो बेसिकली एंगल सेम ही है। आप चाहे रेडियस के थ्रू जाओ या टेंजेंट के थ्रू जाओ। मैं आपको शो करके दिखाता हूं बच्चे की कैसे दोनों सेम है। तो सबसे पहले मैं एंगल बिटवीन टू सर्कल के लिए दो सर्कल लिए एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मैंने दो टेंजेंट बनाई। ठीक है, तो मैं इस सर्कल को नाम दे देता हूं S1, इस सर्कल को नाम दे देता हूं S2। इसका सेंटर है बच्चे C1, इसका सेंटर है बच्चे मेरे पास C2। ये है बेटा पहली टेंजेंट 1, ये है बच्चे टेंजेंट नंबर 2। ठीक, एंड इनके बीच में मैंने जो एंगल देखा या बनाना है मैं बनाऊंगा थीटा। तो यहां से मैंने क्या करा बच्चे, यहां से मैंने एक डॉटेड लाइन के थ्रू इन रेडियस को ज्वाइन करा कुछ इस तरीके से। तो बच्चे अब जो ये डायग्राम बना है इसी में जो लाइंस के बीच में बातें चल रही हैं उनको ही मैंने साइड में प्रेजेंट करा हुआ है। तो ये वाली चीज है मेरे पास टेंजेंट 1, ये है मेरे पास टेंजेंट 2। ये बच्चे हमारे पास सेंटर से आने वाली कह सकते हो रेडियस 1 एंड रेडियस 2 है। बच्चे रेडियस इज वर्कड ऐसा नॉर्मल, तो रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल की तरह वर्क कर रही है पहली बात, तो नॉर्मल भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। दूसरी बात बच्चे की रेडियस जो है वो खुद भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है अगर मैं नॉर्मल के एंगल से नहीं भी समझाऊं तो इसका मतलब ये दोनों जो रेडियस है अपने अपने रेस्पेक्टिव टेंजेंट्स पर क्या है बच्चे, ये अपने अपने रेस्पेक्टिव टेंजेंट्स पर है परपेंडिकुलर। तो अब बात करते हैं। ओके, मैंने बच्चे ये टेंजेंट टूल से, हाँ ठीक है। तो अब बात करते हैं बेटा, ये है मेरे पास एंगल, ये है मेरे पास बच्चे एंगल थीटा। अब मैंने क्या करा बेटा, यहां पे मैंने यहां से लेके यहां तक इस T1 लाइन को देखा। तो मैंने कहा T1 लाइन जब कंप्लीट होती है तो मेरे पास जो एंगल आता है जब ये कंप्लीट होगी यहां तक पहुंचेगी तो मेरे पास 180 डिग्री आता है। और ये वाली चीज है बच्चे मेरे पास थीटा। यहां से लेके बच्चे ये यहां से लेके यहां तक मेरे को क्या मिला हुआ है बच्चे, ये 90 डिग्री मिला हुआ है। तो इसका मतलब है बेटा ये वाली चीज कितनी हुई, 180 डिग्री माइनस करेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा। तो 180 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा मेरा ये पोर्शन हुआ। आई होप बच्चे आप इतनी बात समझ पाए होंगे। तो अब 180 डिग्री माइनस से 90 प्लस थीटा यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ है। अब चलते हैं बच्चे दूसरी सिचुएशन पे। यहां से बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक अगर ये 90 डिग्री है तो मैं ये कहता हूं बच्चे यहां पे कि ये सिचुएशन जो होगी, जो ग्रीन वाली है बेटा यहां पे यहां से लेके यहां तक, इन सिचुएशन में क्या होगा बच्चे, तो ये है बच्चे ये पूरी की पूरी 90 डिग्री माइनस कर देंगे बच्चे ये निकला हुआ एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, जिससे मुझे रिजल्ट मिल जाएगा थीटा। यानी कि बच्चे इन दोनों के बीच का भी एंगल मुझे क्या मिल गया, थीटा। और ये वाला एंगल भी मुझे मिल गया थीटा। दूसरी बात बच्चे, हम इसको सिंपल पाई माइनस थीटा से भी ऑपरेट कर सकते थे। और एंगल निकालने के लिए अब बच्चे मैं क्या करूंगा,
ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास बच्चे अब ये रेडियस है r1, ये रेडियस है r2 और मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो ये डिस्टेंस है मेरे पास, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है हम ये बोलते हैं c1 c2, फिलहाल मैं यहाँ पे नोटेशन नहीं लिख रहा हूं। तो cos थीटा जो हो गया वो मेरे पास हो गया मॉड्यूलस, मॉड्यूलस cos थीटा बच्चे ये हो गया मेरे पास r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस में ये डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन में 2r1 इंटू में r2। तो ये मेरे पास बच्चे एंगल निकालने का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि एंगल हम cos थीटा के थ्रू निकाल रहे हैं तो पाई माइनस थीटा के थ्रू भी हम इस एंगल को देख सकते थे। बट ठीक है बच्चे, हमारे लिए ये कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, मैंने यही फॉर्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल के अंदर जो है r1 भी पता है, R2 भी पता है और डिस्टेंस भी पता है। जब मेरे को तीन साइड्स पता होती है और मुझे ये एंगल निकालना होता है, ठीक है ना, या इस तरीके से कोई भी, तो cos थीटा है बेसिकली हमारी हेल्प करता है। ये कोसाइन लॉ या कोसाइन रूल को भी कह सकते हो। अब चलते हैं आगे बच्चे, हमारे पास एंगल निकालने के बाद बच्चे आप कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हो, ठीक है, हम इस फॉर्मूले का यूज करके। बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए अगर क्वेश्चन करना भी है तो बस आप डाटा डालो, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमें पढ़ना है बच्चे ऑर्थोगोनल ऑफ टू सर्कल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है जब दो सर्कल इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो स्पेसिफिकली 90 डिग्री बन रहा है। यानी कि बच्चे अगर आप देख पा रहे हो ये एंगल जो है इनके बीच में स्पेसिफिकली 90 डिग्री बन रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं कि दो सर्कल इंटरसेक्ट हुए ऑर्थोगोनली। कहां पे ये एंगल बनेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बनेगा बच्चे। यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जैसे मैं इसको अगर ए बोलूं, इसको बी बोलूं, तो इन पॉइंट्स पर अगर दो टेंजेंट्स मिलके आपस में 90 डिग्री बना रही है, ठीक है, तो हमारे पास जो सर्कल जो नाम कहलाएगा वो कहलाएगा ऑर्थोगोनल सर्कल। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर मैं ऑर्थोगोनल सर्कल में बात करूं तो ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास टेंजेंट 1 है, ये मेरे पास टेंजेंट 2 है। टेंजेंट 1 पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, अगर मैं क्या करूं बच्चे, नॉर्मल ड्रॉ करूं, और कहां करूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, पीओआई लिख देता हूं। तो अगर मैं यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो बच्चे हमारे पास जो ये T2 है ना, अगर आप ध्यान से देखो बच्चे, ये 90 डिग्री है और रेडियस से ही पास हो रही है। तो अगर मैं T1 पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो इसकी नॉर्मल जो होगी वो T2 होगी। और सिमिलरली मैं T2 टेंजेंट पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, कहां पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, तो बच्चे हमारे पास जो T1 टेंजेंट है ये मेरे लिए क्या होगी, हमारे लिए नॉर्मल होगी। इसका मतलब है बच्चे T1 और T2 टेंजेंट रेस्पेक्टिवली एक दूसरे के लिए नॉर्मल का काम भी कर रहे हैं इन केस ऑफ अ ऑर्थोगोनल सर्कल, जो कि पिछले वाले में नहीं था। पिछले वाले में क्योंकि ये 90 डिग्री में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे थे, अगर आप देख सकते हो तो मैंने डायग्राम को थोड़ा सा नीचे वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा बनाया था, एंड यहाँ पे जो R1 और R2 थे वो बेसिकली 90 डिग्री के थ्रू ही निकले थे, तो इसलिए वो दोनों बीच में लाई कर रहे हैं, आप यहाँ पे कह सकते हो। तो अब हमें समझ में आ गया बच्चे कि अगर ऑर्थोगोनल सर्कल है तो इसका मतलब ये दोनों 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक प्रॉपर्टी ये है कि एक दूसरे की टेंजेंट जो है, जो एक की टेंजेंट दूसरे के लिए नॉर्मल का काम करेगी। साथ के साथ बच्चे एक सिंपल सा जो हमारे पास रूल आएगा, आर का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर इज इक्वल टू डी का स्क्वायर। कैसे बच्चे, ये मैंने पाइथागोरस का लगाया। पाइथागोरस में जो 90 डिग्री के सामने होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, इसलिए डी लगाया। बेसिकली डी क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर है। अगर बच्चे मैं अपने केसेस के थ्रू बात करूं तो हम ये पढ़ेंगे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी का स्क्वायर। डी यानी कि बच्चे डी डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर डी C1 एंड C2, ठीक है। ये वाली जो फिगर है ये हमने इस डायग्राम के रेफरेंस से समझा था, ये वाला हम इन जर्नल जो अपना अंदर लेके चलेंगे वो फिगर है। तो ये है ऑर्थोगोनल ऑफ टू सर्कल का मीनिंग, और यहां से हमने दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जनरेट करी। आगे चलते हैं बच्चे, कंडीशन इफ टू सर्कल आर ऑर्थोगोनल। बच्चे बहुत
बहुत सिंपल कंडीशन है जो हम अभी पढ़ के आए हैं, बस उसको हम जीएफ के फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या है बच्चे, ये है बच्चे मेरे पास सर्कल वन। सर्कल वन कोई नहीं बेटा, S1 नाम दे दो यहाँ फिलहाल, तो यहाँ पे नोटेशन वाइज तो कुछ नहीं हो रहा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c1। यहाँ पे ये है h2, ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे मैं इनको अलग कर देता हूँ g1, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा f1, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, g1 f1y। ठीक है, एंड ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास 2g2x प्लस में 2f2y प्लस c2। तो 2 बच्चे ठीक है नजर आ ही रहा है। तो हमारी कंडीशन क्या है बच्चे, हमारी कंडीशन है पहले वाले का r, दूसरे वाले का r, और इन दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर जो है हमें निकालना है। इसी के लिए बच्चे मैं इसका r निकालता हूं, जो कि होगा मेरे पास अंडर रूट बच्चे मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस में सी, क्योंकि ये फर्स्ट सर्कल है तो यहाँ पे C1 आ जाएगा और ये हो जाएगा R1। अब यहाँ पे करेंगे तो बच्चे मेरे पास आ जाएगा R2, जो कि हो जाएगा बेटा G2 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर माइनस C2। तो मैंने यहाँ पे R1 R2 निकाल दिया बच्चे, मैंने यहाँ पे निकाला। अब सेंटर, इसका सेंटर है माइनस G1 एंड माइनस F1, इसका सेंटर 2 जो हो जाएगा बच्चे मेरे पास हो जाएगा माइनस G2 माइनस में F2। तो हम करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा बच्चे, हमारे पास मुझे R1 मिला और इसका स्क्वायर करना है, तो दैट्स व्हाई आई गेट G1 का स्क्वायर F1 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस में ये मिला मुझे बच्चे G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2 इज इक्वल टू बच्चे डिस्टेंस जो है वो हो जाएगी बच्चे मेरे पास, अंडर द रूट तो खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगी G1 माइनस G2 का स्क्वायर प्लस में F1 माइनस F2 का स्क्वायर। तो बच्चे यहां से रिजल्ट आ जाएगा G1 का स्क्वायर प्लस G2 का स्क्वायर माइनस 2g1 इंटू G2 प्लस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2F1 इंटू में F2। तो यहाँ पे है बच्चे मेरे पास G1 का स्क्वायर प्लस G2 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C1 माइनस C2। मैंने उसे उस ऑर्डर में अरेंज कर लिया बच्चे जिस ऑर्डर में मेरे पास ये लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड थी। यहाँ पे मैंने ये देखा कि सब मेरे पास कटते चले गए, इन सबको मैंने इधर उधर शिफ्ट करा, या ये कहो मैंने माइनस के साइन को एडजस्ट करा, तो यहाँ पर आ गया 2, ये अंदर हो गया बच्चे मेरे पास G1 इंटू में G2 प्लस में F1 इंटू में F2। ठीक है, ये मेरे पास आई एक फिगर इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो दिस इज माय अल्टीमेट कंडीशन बच्चे, जिसके लिए हम ये कह रहे थे। तो आप दो तरीके से अपने ऑर्थोगोनल पे काम कर सकते हो, आप या तो इस कंडीशन के थ्रू जाओ या फिर बच्चे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर डी स्क्वायर पे जाओ। ज्यादातर क्वेश्चन जो है बच्चे इसी ट्रिक से ही निकल जाएंगे। ठीक है, आई होप बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह बस यही है बच्चे, एंड ये कंडीशन है। क्वेश्चंस कम थे तो मैंने इस बार क्या करा, कुछ मेन और एडवांस के क्वेश्चंस भी उठा लिए जो कि एक बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। तो हम इस लेक्चर में कुछ एडवांस के भी क्वेश्चन देखेंगे, कुछ मेन के भी क्वेश्चंस होंगे। तो चलते अपने लेक्चर्स में अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। कहता है दो सर्कल हैं बच्चे हमारे पास जिनका सेंटर मेरे को दे रखा है और रेडियस दोनों की इक्वल है, इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली, देन रेडियस ऑफ अ सर्कल इज क्या हो जाएगा। तो बच्चे देखो मेरे पास फॉर्मूला होता है R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन C1 C2, और इसी को मैंने बेटा D बोल दिया था और यही मेरे पास D का स्क्वायर है। तो मेरे को क्या दे दिया बच्चे, उसने मेरे को बोला हुआ है जिसका सेंटर मेरे को दे रखा है, रेडियस दोनों की इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि ये 2r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस मैं यहां से निकाल सकता हूं जो कि हो जाएगी अंडर द रूट 5 माइनस 2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 3
ये हो जाएगा बच्चे मेरे पास 3 का स्क्वायर यानी कि 9 अंडर रूट 18, तो विच इज इक्वल टू 18। तो आर स्क्वायर आ गया 9, तो आर की वैल्यू हो गई बच्चे प्लस माइनस 3 होता है बट रेडियस इज नॉट नेगेटिव, तो ये मेरे पास 3 आ गया। आगे चलते हैं, सिंपल का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप देखोगे जेई मेन में आ रखा है। क्या कह रहा है, अगर आप इस सर्कल को डालो, देखो ये मेरे पास दो सर्कल हैं, ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सिंपल है बच्चे, अब मेरे को सर्कल की क्योंकि पूरी इक्वेशन दे रखी है, तो मेरे पास बेस्ट है कि हम इस कंडीशन को अप्लाई करें, 2g1 इंटू में g2 प्लस में f1 इंटू में f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो मैं कुछ नहीं करूंगा बच्चे, मैं कॉमनली g f c तीन दोनों सर्कल के लिखूंगा। जब मैं दोनों सर्कल के GFC लिख रहा हूं बच्चे, और इसको मैं लाइन डाल के इसके नीचे लिखूंगा, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा पहले सर्कल का। अच्छा, यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया बेटा, ये जो G1 और G2 आप देख रहे हो, ये इस सर्कल से आए हैं या इन इक्वेशन से आए हैं। मैं हाईलाइटिंग पॉइंट के थ्रू दिखाता हूं, ये ये G1 F1 G2 F2 यहां पे थे बच्चे, और ये मेरे नीचे फॉर्मूला में आए हैं। तो अगर मैं कहूं तो मेरे को करना क्या है, जो हमारी इक्वेशन में G1 और G2 दे रखा है, मुझे एज इट इज 2 से डिवाइड करके सेम साइन के साथ नीचे ले लेना है। ठीक है, अपनी कंडीशन के लिए। सेंटर के लिए ये माइनस G1 और माइनस F1 हो जाता है। सेंटर निकालने के लिए हम साइन को चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे एज इट इज 2 से डिवाइड करके सेम साइन के साथ उठाना है। तो चलते हैं बच्चे अपने क्वेश्चन पे। तो मेरे पास यह आया बच्चे, तो ये आ गया बेटा हमारे पास, ठीक है, यहां पर आया बच्चे, ये आया मेरे पास 1, 2 से डिवाइड करेंगे सेम साइन के साथ, यहां से भी 2 से डिवाइड करेंगे सेम साइन के साथ, के ये आया 6। मेरा होता क्या है बच्चे, इन दोनों को ऐड करके ये इक्वल हो जाएगा, और ये 2 से मेरी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई को रहने देते हैं बेटा। अब आगे चलते हैं, मेरे पास 1 के 6 आया। इसके बाद बच्चे यहाँ पे क्या है, अगर आप इस वाले सर्कल पे देखो, दूसरे वाले सर्कल पे, तो मेरे पास यहाँ पे x नहीं है, तो ये हो गया 0, ये हो गया k, एंड यहाँ पर भी बेटा ये हो गया k। तो हमारे को करना क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 0 प्लस k स्क्वायर, बाद में ये 2 से मल्टीप्लाई जाएंगे, इज इक्वल टू 6 प्लस k, c1 प्लस c2 करना होता है। तो मेरे पास आ गया बच्चे 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसकी मिडिल टर्म तोड़ते हो तो 2k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2k कॉमन आया तो मेरे पास हो गया k माइनस 3 प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, विच गिव अ रिजल्ट 2k प्लस 2 एंड k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू -1 आई एंड k की वैल्यू मेरे पास 3 आई। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मेरे को 6 चाहिए था, साइन 6 दूनी 12। ओहो बेटा, यहाँ पे 4 3 आएगा, 4 3, तो ये 3 बाहर आया, मेरे पास 2 बाहर आया, तो अंदर रह गया 2, यहाँ पे भी हो गया 2, तो ये थोड़ा सा हो गया गलत। तो ये हो गया 2k प्लस 3 एंड k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू 2 है एंड k की वैल्यू ही -3/2 है। आगे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन का अगर मैं आंसर दूं तो मेरे पास ए पार्ट जो है वो ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है अ सर्कल पासिस थ्रू ओरिजिन, एक सर्कल है, ओरिजिन से पास हो रहा है, एंड इट्स सेंटर ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x। ठीक है, एक सेंटर ओरिजिन से पास हो रहा है, लाइन y इज इक्वल टू x पे इसका सेंटर है। कह रहा है इफ द सर्कल कट द सर्कल, इस सर्कल को वो ऑर्थोगोनली भी काट रहा है, देन इट्स इक्वेशन। तो बच्चे देखो, हमें सिंपल है, अगर किसी भी सर्कल इक्वेशन चाहिए तो मुझे सेंटर और रेडियस चाहिए होता है। अब सेंटर रेडियस के लिए इस सर्कल ने क्या बोला हुआ है कि पहली बात जो है वो ये कि ये जो सर्कल है, ये इसका सेंटर जो है बेटा हमारे पास इस लाइन पर है। ठीक है, दूसरी बात, ये सर्कल जो है
थोड़ा सा इलिप्स शेप ज्यादा बन गया। तो ये सर्कल जो है बच्चे मेरे पास इसका अगर मैं सेंटर बोलूं तो ये मेरा y इज इक्वल टू एक्स लाइन पर, तो ये सेंटर मेरा y इज इक्वल टू एक्स लाइन पर है और यहाँ ये जीरो से निकल रहा है। तो मुझे इसकी इक्वेशन के लिए एक रेडियस चाहिए और सिंपल एक सेंटर चाहिए। तो देखो सेंटर के लिए इन्होंने अच्छी बात बता रखी है कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन पर है, यानी कि x और y के कोफिशिएंट दोनों क्या है, बराबर। तो अगर मैं इसको a रखूं तो ये दूसरा वाला भी मेरे पास क्या हो जाएगा, a, और ये वाला पॉइंट जो है ये सेंटर है बेटा मेरे पास क्या है, 0 0। तो मैं आराम से इसकी रेडियस भी निकाल सकता हूं। रेडियस क्या हो जाएगी बच्चे मेरे पास a माइनस जीरो का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, फिर a माइनस जीरो का स्क्वायर a स्क्वायर। तो रिजल्ट जो मिलेगा मुझे वो ये मिलेगा 2a² इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एंड a। ठीक, चलते हैं। तो अब देखो आपके पास ऑप्शन होता है, हमने दो कंडीशन पढ़ी, पहला है कि G1 G2, दूसरा है कि अब रेडियस की फॉर्म भी हमने पढ़ लिया। आप जिस मर्जी थ्रू से जाओ, बट मैं ये कहूंगा कि आप G1 G2 के थ्रू जाओ, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि रेडियस फॉर्म में जाओगे थोड़े से चेंजेस वगैरह करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने इक्वेशन निकाल ली बच्चे, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस में y माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2a का होल स्क्वायर, which give a result x square प्लस में a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस में y स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। a स्क्वायर ये दोनों कट गए तो बच्चे मेरे पास आ गया x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस में 2ay इज इक्वल टू 0। अब ये सर्कल की इक्वेशन जो है मेरे को बोल रहा है इस वाले के साथ ऑर्थोगोनली रिलेशन बना रही है, -4x माइनस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो मुझे कुछ नहीं करना बच्चे, मुझे यहाँ पे इनका G एफ सी लिखना है, जहाँ पे ये प्लस और इक्वल टू के बराबर होते हैं। तो मैंने पहली वाली इक्वेशन को उठाया बच्चे, एंड यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, कलर भी चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने पहली वाली इक्वेशन को उठाया बच्चे, मेरे पास आ गया 2 से डिवाइड करा तो माइनस ए, फिर आया माइनस ए और इसमें सी नहीं है तो 0। फिर मैंने दूसरी सर्कल के इक्वेशन के पास गया, ये आ गया मेरे पास -2, ये आ गया बच्चे मेरे पास -3, ये आ गया 10। तो अब क्या करें बच्चे, मेरे पास ये आया बच्चे आपस में मल्टीप्लाई होके 2a प्लस 3a इज इक्वल टू 10। ये फर्दर 2 से मल्टीप्लाई होगा जिससे मेरे को a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। a की वैल्यू 1 मिल जाएगी बच्चे। तो मैं सिंपल है इस इक्वेशन में डाल सकता हूँ, चाहे यहाँ डालो आप, ठीक है ना, और यहाँ पे डालो तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं बेटा, आसान क्वेश्चन था। इफ द सर्कल passes through the point AB and cut this circle orthogonally, then the equation of a locus of its center is। बेटा हमें ये बोल रखा है कि इस सर्कल के सेंटर का लोकस बताओ जो ए बी से पास हो रहा है और इस सर्कल के साथ ऑर्थोगोनली है। तो लोकस, सेंटर का लोकस जानना है तो मेरे को पता है कि इसके लिए मुझे एच के करना पड़ता है। तो मेरे पास इक्वेशन जो आ गई वो क्या आएगी सर्कल की, वो आ गई बेटा आपकी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस में y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू आर स्क्वायर, विच गिव अ रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2ky। हम यहाँ पे कर लेते हैं अपना प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये मेरे लिए यहाँ पे सी का काम करेगा। तो अब मेरे को बोला हुआ है कि ये सर्कल जो है, ठीक है, इस सर्कल के साथ ऑर्थोगोनली रिलेशन बना रहा है।
तो ये आ गया 0, ये भी 0, ये आ गया बेटा माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम करते हैं पेन का कलर अब थोड़ा सा चेंज एंड फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी एक अंडरलाइन, ये रखा मैंने G, ये रखा F, ये रखा मैंने C, ये दोनों प्लस होके इसके बराबर आएंगे, ऐसा कुछ है हमारे पास। तो हम चलते हैं अपने सीन पे। तो मेरे पास बच्चे यहाँ पर आया 2, ये है बच्चे हमारे पास -2h, तो 2 से डिवाइड करेंगे बच्चे, मेरे पास बचेगा -h, यहाँ पे बचेगा -k एंड ये रिजल्ट हो जाएगा बच्चे C जो है इसका हमारे पास ये वाला इतना बड़ा C है, तो हम इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं जो कि इक्वल यहाँ पर है h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे है बेटा 0 0 और ये है बच्चे मेरे पास माइनस के स्क्वायर। तो इन दोनों से जो रिजल्ट आया वो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया 0 प्लस 0, राइट हैंड साइड आया h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस में के स्क्वायर। तो मेरे को जो है के स्क्वायर की वैल्यू मिली h स्क्वायर प्लस, बेटा एक गलती मैंने कर दी छोटी सी, मुझे के को लेट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो अब ये हो गई है, तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि ये वाला जो के है ना, ये छोटा के है, छोटा के को आई थिंक ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये छोटे के को मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो है रिप्रेजेंट हो रहा है छोटे के रूप में। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर जो आया मेरे पास ये आया छोटे के रूप में। ठीक है, तो बड़ा के इज इक्वल टू हो गया h स्क्वायर, ये आएगा बेटा आपका के स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो यानी कि बच्चे मैं इस पूरी टर्म्स की वैल्यू जो है वो क्या रख सकता हूँ, के स्क्वायर रख सकता हूँ। तो मेरे पास एक इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2ky प्लस मेरे पास आया के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक इंफॉर्मेशन गिवन थी उससे ये कंडीशन निकल के आई। फिर कहता है दूसरी बात, ये जो इक्वेशन है अब ये कहां से पास हो रही है, ए बी से पास हो रही है, यानी कि ए बी इसको सेटिस्फाई करेगा। जब ए बी इसको सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया माइनस 2ah माइनस 2by प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब अगर मैं कहूं फोकस करूं बच्चे, मेरे पास ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah एंड 2by, सॉरी 2ky 2bk एंड यहाँ पे 2b के होना चाहिए, तो के मैंने लेट कर लिया यहाँ पे छोटा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने छोटा वाला ही दिखाना चाहिए था सिंबल वाइज, तो ये मैंने छोटा वाला दिखाया बच्चे एंड यहाँ पर भी मेरे को छोटा वाला ही शो करना चाहिए था, तो ये मेरे पास आया छोटे वाला। ठीक ठीक है, तो अब बच्चे बात ये है कि मेरे पास ये सिचुएशन आ गई है एंड इट्स शो दैट वी हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन h एंड k, और जब h और k में रिलेशनशिप आ जाती है तो मुझे कुछ नहीं करना होता, फाइनली xy उसके अंदर पुट करना होता है। तो मैंने xy पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2ax प्लस में 2by इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएगी, तो हमारा आंसर नंबर ए जो है वो ठीक आ रहा है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। टू सर्कल विद इक्वल रेडी आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट 0 1 एंड 0 -1, यानी कि दो सर्कल हैं, दोनों की रेडियस इक्वल है और वो दोनों इन पॉइंट्स पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। द टेंजेंट एट द पॉइंट, इस वाले पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है, ठीक है ना, टू वन ऑफ द सर्कल एंड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल, यानी कि एक सर्कल से टेंजेंट पास होती है तो दूसरे सर्कल के सेंटर से निकलती है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। द क्वेश्चन तो है बेटा बहुत आसान,
तो जेई में क्यों आया है ऐसा क्वेश्चन? द ओनली रीजन बिहाइंड कि इसने है ना हमारे को ऑर्थोगोनल सर्कल के बारे में सीधा नहीं बोल के एक इंफॉर्मेशन दी है। आई हाईलाइट दिस इंफॉर्मेशन विद द कलर ऑफ ऑरेंज कि जो टेंजेंट है वन ऑफ द सर्कल विल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। ये जो इंफॉर्मेशन है ना बच्चे, यही चीज जो है अल्टीमेटली ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन या उसका मीनिंग है। कैसे मीनिंग है? जब हमने ऑर्थोगोनल पढ़ा था तो हमने पढ़ा बताया था कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री का एंगल बनता है तो हमारे पास नॉर्मल की डेफिनेशन भी बोलती है कि टेंजेंट पे नॉर्मल जो है 90 डिग्री का रिलेशन बनाती है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों टेंजेंट एक दूसरे के लिए नॉर्मल का काम भी करती है और नॉर्मल अल्टीमेटली क्या है? सेंटर से पास होता है। यानी कि मीनिंग छुपा के या मतलब मेन वर्ड छुपा के उन्होंने मीनिंग दे दिया और यहां से आपको आइडेंटिफाई करना था इट इज अ ऑर्थोगोनल सर्कल। इसलिए बस ये क्वेश्चन जेई मेन का है, अदरवाइज इसमें ऐसा कोई खास बात नहीं है। तो चलिए बच्चे अब क्या करते हैं, हम बनाते हैं फटाफट अपना सर्कल, यानी कि इक्वल रेडियस है तो हम सर्कल भी इक्वल बनाएंगे बच्चे। इसको करा मैंने, इसको करा बच्चे मैंने कॉपी एंड देन फाइनली इसको करा मैंने पेस्ट। पेस्ट करा, यहाँ पर आए, यहाँ पे मेरे को मिले दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये वाला हम ले लेते हैं बच्चे, इस वाले को लेते हैं हम इस वाले को 0 1 और इस वाले को ले लेते हैं हम 0 -1। आगे बोला हुआ है दोनों की रेडियस बराबर है और यानी कि बच्चे कुछ इस तरीके से हमारी टेंजेंट जो है निकल रही है। तो कुछ इस तरीके से हमारी टेंजेंट निकल रही है। दूसरी टेंजेंट भी मैं इसी तरीके से ड्रॉ करता हूं बेटा। तो यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ, सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ होना चाहिए एंड थोड़ा सा अपना मैंने कर्व को पढ़ा। तो अब यहाँ से बच्चे मेरे को मिल गया क्या, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि ये रेडियस बराबर है, दोनों पॉइंट दे रखे हैं, इन दो सेंटर को मिलाने वाला यानी कि C1 एंड C2, इनको मिलाने वाली हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन के ऊपर और ये है मेरे पास क्या बच्चे, ये है मेरे पास 90 डिग्री। तो बच्चे अब मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाऊं तो पहली बात मुझे ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जरूर चाहिए। अब न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए मेरे पास है ना ये दो पॉइंट दे रखे हैं, तो मैं क्या करता हूं बच्चे इन न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए इन दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइंट करता हूं। अब जैसे ये दो पॉइंट ज्वाइंट हुए तो मैं इसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं, ठीक है ना। तो मैंने नाम नहीं दिया तो चलिए बेटा नाम भी दे ही देते हैं, क्योंकि इसको दे देते हैं ए और इसको दे देते हैं बी नाम। तो डिस्टेंस बिटवीन, या डिस्टेंस से अच्छा है लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी। तो ए बी की लेंथ आ गई बच्चे, 0 से 0 हो गया, -1 से -1 एंड -1 अंडर रूट, तो ये हो गया 0, ये हो गया 2 का स्क्वायर, दैट मीन अल्टीमेटली ये लेंथ कितनी हो गई 2। अब ये लेंथ 2 हो गई तो बेटा हमने पढ़ा था केंद्र से अगर हम सेंटर से अगर हम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, तो वो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो दैट मीन्स बच्चे कि मेरे पास हो गया ये भी 1 एंड ये भी मेरे पास क्या हो गया 1। तो मेरे पास अब दो ट्रायंगल आए हैं, दोनों ट्रायंगल जो हैं दोनों की मदद से मैं जो है सबसे पहला है बच्चे मेरे पास कि ये जो लेंथ है ये ना ये 1 है, ठीक है। दूसरा है बच्चे मेरे पास कि ट्रायंगल ये वाला, एंड यहाँ पे इसको ज्वाइन करूं तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है और यहाँ पे बेटा ये 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे ये आर है, यहाँ पे बच्चे मेरे पास ये आर है, ये आर है, ये डी है एंड ये आर है बच्चे और डी हम जैसे भी हम कह सकते हैं यहाँ पर है। अब अच्छी बात क्या है बच्चे, अगर मैं सर्कल पे देखूं तो ये 45 डिग्री सॉरी ये 90 डिग्री का है और दोनों रेडियस क्या है मेरी इक्वल है। दोनों रेडियस इक्वल है तो ये हो जाएगा बच्चे मेरे पास 45 डिग्री, ये भी मेरे पास हो जाएगा क्या 45 डिग्री। कैसे हो जाएगा बच्चे, ट्रायंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, एक 90 है तो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आमने सामने की साइड्स बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे। एंगल बराबर है तो बच्चे मेरे को दोनों मिल गए 45 डिग्री, यानी कि बच्चे मेरे को ये वाला एंगल मिल गया 45 डिग्री। तो मैं क्या कर रहा हूं फिलहाल,
मैं जो है बच्चे प्राइमरी मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं जिसको मैंने हरा शेड करा है, ठीक है। इस ग्रीन शेड वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इस ग्रीन शेड वाले में मैं ये कहता हूं क्या साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेटा मेरे पास आ जाएगा आर। तो साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 जिससे आर क्या हो जाएगा मेरे पास √2। और अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में आऊं तो मैं यही कहूंगा बच्चे आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू डी का स्क्वायर। तो आर जो है √2 है तो यानी कि √2 का स्क्वायर 2 + 2 इज इक्वल टू डी का स्क्वायर। तो डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 2, नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है, तो दैट्स वाई मेरा आंसर क्या आया 2 आया। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है बेटा वो ये है, if the angle of a intersection at a point where two circle with a radius this and this। बच्चे दो सर्कल जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दो पॉइंट पे उनकी रेडियस बता रखी है, इंटरसेक्शन 90 डिग्री पे यानी कि ऑर्थोगोनल सर्कल है। देन द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ देयर कॉमन कोड। तो कॉमन कोड की लेंथ बतानी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चे, एक सर्कल लेते हैं, ये थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया, हाँ ये ठीक है। एक सर्कल लिया छोटा एंड एक सर्कल लिया मैंने बड़ा। तो एक सर्कल छोटा लिया एक सर्कल बड़ा लिया, दोनों के बीच में कॉमन कोड जो है वो ये बन रही है। अब दोनों के बीच में बच्चे कॉमन कोड ये बन रही है, दोनों के मैंने सेंटर ये रहे बच्चे। छोटे वाले की रेडियस कितनी है मेरे पास 5 है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैंने ये कहा ये मेरे पास 5 है। और इसकी जो रेडियस है वो बन रही है आपकी 12। इसकी रेडियस बन रही है 12, क्योंकि ये एंगल बीच में 90 डिग्री का भी होता है, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चे, मैं यहाँ पे 13 को मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चे, मेरे पास 5, 12 एंड 13 है। कैसे निकाला 13, बस सिंपल है बच्चे, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल था, मैं इसको रेड से मार्क करना चाहिए था। हाँ ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये 13 हो गया। तो ये सेंटर 1 एंड ये सेंटर 2 बच्चे बिल्कुल आमने सामने कर दिया है मैंने, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे कि यहाँ पे भी हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो हम लगाकर आए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये काइट शेप बनी है, मैंने इसके ऊपर डिस्कशन पीछे नहीं करा था, ठीक है ना। तो आप देखो कि ये काइट शेप होती क्या है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। ये मैंने एक पेपर लिया, पेपर को क्या करा, इस बीच से फोल्ड कर लिया, तो बीच से फोल्ड कर लिया तो बच्चे मेरे पास ये पेपर इस शेप में हो गया कुछ, ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल शेप में हो गया। अब बीच से फोल्ड करा है तो मैंने इस पेपर को कुछ इस शेप में काटा है, यहां से ये साइड उड़ा दी, यहां से ये साइड उड़ा दी। तो जब इस शेप से मैंने, यानी कि बच्चे मेरे पास मैंने इस शेप को और इस शेप को उड़ा दिया, तो मेरे पास जो अब नई न्यू शेप आएगी वो क्या होगी, सिंपल आपकी वो एक काइट शेप ले रही होगी। थोड़ा डायग्राम अच्छा बना लें। हम्म अब इस काइट शेप में बच्चे आप अगर ये समझ पा रहे हो तो ये वाली लेंथ है ना, ये और ये बनी है, ठीक है, और नीचे वाली जो लेंथ है वो ये और ये बनी है। इसका मतलब है बच्चे कि अगर मैं इस शेप के अंदर बात करूं तो ए बी सी डी, इन ए बी सी डी में ये ए बी, सॉरी कलर, आई थिंक आई हैव टू चूज अ पिंक कलर। तो ये साइड बच्चे, ये साइड आपस में बराबर है, ये साइड आपकी, ये साइड आपस में बराबर है। जब ये दोनों साइड आपकी आपस में बराबर हैं तो एक तरीके से आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलेगा। कब, जब मैं ये जोड़ दूं। और यहाँ पर एक और बात है बच्चे कि अगर मैं इसको ऐसे जोड़ता हूं
तो ये जो चीज है इसको ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। तो इसका मतलब है कि चाहे हमारी लाइन जैसे मर्जी हो, काइट शेप के अंदर ये 90 डिग्री होता है और ये बेटा इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, यहां पर ये बात है। तो ये काइट्स की प्रॉपर्टी है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। काइट मैंने आपको समझा दिया, यही जो लॉजिक है आपके पीछे वाले में भी लग रहा है। तो इसका मतलब नाउ वी हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस। एक ये रहा, यहां से ये साइड मिली, यहां से ये साइड मिली, ठीक है, और यहां से मेरे को ये मिला। तो मैंने कहा 5, 12 एंड ये है मेरे पास 13। और दूसरी शेप को मैं लेता हूं, यहां से ये, यहां से ये एंड यहां से ये। बेकार बन गया है बच्चे, तो मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। हम्म। तो बच्चे मेरे पास है, मैंने इसको नाम दिया C1 और ये भी C1 है, ये C2 है, ये P नाम दे देते हैं इसको, इसको भी P नाम दे देते हैं, बीच वाले को M, इसको नाम दे देते हैं Q। तो PQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PM। ट्वाइस ऑफ PM हम इस तरीके से बात करते हैं। अब चलते हैं बच्चे कि आपको भी पता है बेटा कि अब मेरे पास यहाँ पे ये 5 दे रखा है और अगर ये 90 डिग्री का है तो मुझे PM निकालने के लिए सपोर्ट चाहिए होगा थीटा का, क्योंकि एक ही साइड दे रखी है। तो मैं लेता हूं बच्चे यहाँ पे थीटा। तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू PM अपॉन में 5। तो PM की वैल्यू हो गई बच्चे मेरे पास 5 साइन थीटा। अब साइन थीटा के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा बच्चे, ये है थीटा, परपेंडिकुलर इस पर ये रहा। तो सामने वाली बात चीज हो गई बच्चे, मेरे पास साइन थीटा हो गया बेटा मेरे पास 12 अपॉन में बच्चे पर हाइपोटेन्यूज आएगा यानी कि 13। तो ये आ गया बच्चे मेरे पास 5 इंटू 12 अपॉन 13। तो 12 पंजे 60 और अपॉन में बेटा 13 नीचे आया तो PQ की लेंथ हो जाएगी 60 अपॉन में 13। तो ये हो गया 120 अपॉन में 13, यानी कि बच्चे मेरा बी आंसर जो है यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं बच्चे, एक क्वेश्चन और है इस पर बेटा, जेई एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसी रेंज में था तो मैंने एडवांस में ले लिया और मैंने बताया भी था इस टॉपिक में क्वेश्चन कम है तो मेरे को थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके चलने हैं। एक सर्कल है एस जो इस पॉइंट से पास होता है और ऑर्थोगोनल है इस वाले सर्कल पर भी, इस वाले सर्कल पर भी। देन तो इनमें से हमें कुछ जवाब देने हैं। तो बेटा क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी जो ओवर राइटिंग हो गई इसको रफ करता हूं। अब देखो बच्चे, मैंने एस सर्कल का नाम लिया, उसको लिख दिया बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। दिस इज माई सर्कल एस। आगे बात करते हैं बच्चे, ये वाला सर्कल है इसको थोड़ा सा हम खोलते हैं। तो जब इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस में माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे इस वाले सर एस को भी, इसको मैं दे देता हूं बच्चे S1 नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 0 माइनस 15, ये भी 0 ये भी 0। और S2 तो बच्चे मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी 0 ये भी 0 एंड यहाँ पर आया ये 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास बच्चे क्या होता है, अब हम बनाते हैं एक GFC। तो यहाँ पे प्लस होते हैं इज इक्वल टू जाएगा। तो मैंने लिखा बच्चे यहाँ पे S, S1 एंड S2 दोनों का। तो S का तो आ गया बच्चे मेरे पास G का G, F का F, C का C, ठीक है। तो ये C का C हो गया बच्चे। S1 का हो गया बच्चे मेरे पास जो G है वो -2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा बच्चे -15। S2 जो है वो मेरे पास एक 0 ये 0 एंड यहाँ पे -1, ठीक है। तो अब यहां से जुगलबंदी निकालते हैं। तो पहले हम करते हैं S एंड S1 के बीच में। तो S एंड S1 के बीच में आ जाएगा 2 माइनस में G इज इक्वल टू C माइनस में 15 एंड S एंड S2 के बीच में करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू C माइनस 1। तो C की वैल्यू मेरे को 1 मिल गई, C की वैल्यू 1 मिली, मैंने यहाँ पे डाली तो -2G इज इक्वल टू -14, माइनस से माइनस कट गया,
जी की वैल्यू मेरे को मिल गई 7, सी की वैल्यू मिली 1। तो क्या कोई आंसर बन रहा है? जी की वैल्यू, रेडियस जो है बेटा अभी तक हम नहीं निकाल सकते, सेंटर जो है वो भी हम अभी नहीं कह सकते, सी जो है 1 है। तो अभी तक आंसर नहीं मिला है बच्चे हमें, जो भी है जितनी भी इंफॉर्मेशन निकाली। तो हम अब लास्ट जो है हमें ये बोल रखा है कि 0 1 से पास होता है। अगर ये बच्चे 0 1 से पास होता है तो इसका मतलब मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी? बच्चे हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 0 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी की वैल्यू 1 है तो 2f प्लस में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गया 2f प्लस 2 इज इक्वल टू 0। f की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? -1। तो क्या मैं अब सेंटर पे कमेंट कर सकता हूं? बिल्कुल सेंटर पे कमेंट कर सकते हैं। तो सेंटर जो मेरा हो गया बच्चे हमारे पास वो हो गया जी पॉजिटिव है तो माइनस जी लेते हैं, तो यानी कि -7 एंड 1। सेंटर मेरा आ गया यहाँ पे, ये चीज ठीक है। क्या मैं अब कमेंट करूं कि बच्चे अपनी रेडियस पर भी? तो रेडियस पे कमेंट करने के लिए 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 माइनस सी कितना है? -1। 1 से 1 कट गया। रेडियस कितनी है बच्चे मेरे पास? 7। रूट नहीं आएगा तो रेडियस कितनी आ गई बच्चे मेरे पास? 7। आर ऑफ द सर्कल इज 7। तो सी और बी दोनों आंसर इसके ठीक है बच्चे, एंड दो आंसर इसके गलत है। तो आई होप बच्चे क्वेश्चन ठीक था, इजी था, कोई मुश्किल नहीं था। इसलिए एडवांस का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। बहुत मुश्किल होता तो हम इसको बाद में लेकर जाते हैं, क्योंकि दो चैप्टर से मिक्स होता तो डेफिनेटली फिर इसको अलग से पढ़ना पड़ता। तो ये लेक्चर बच्चे यहीं पे खत्म हुआ। बहुत जल्द मिलेंगे लेक्चर नंबर 12 के साथ, जहां पे हम रेडिकल एक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही।